तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम कुछ बनना चाहते हो। ध्यान से सुनो, ये वाक्य कड़वा लगेगा, पर यही जड़ है। दुख बाहर से नहीं आता, न लोग देते हैं न हालात। दुख पैदा होता है उस चाह से जो कहती है कि जो अभी है वो पर्याप्त नहीं। जब तक ये प्यास जिंदा है तब तक चैन संभव नहीं। बचपन से सिखाया गया कि कुछ बनो, अच्छा बेटा बनो, सफल आदमी बनो, आदर्श इंसान बनो। समाज ने शर्त रख दी, अगर इन खांचों में फिट हुए तो स्वीकार, नहीं तो उपेक्षा। धीरे धीरे मन ने मान लिया कि बिना बने, बिना साबित किए अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। देखो, बनने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक मंजिल पाओ, तुरंत दूसरी खड़ी हो जाती है। पैसा मिला तो इज्जत चाहिए, इज्जत मिली तो शक्ति चाहिए, शक्ति मिली तो अमर होने की इच्छा जागती है। मन भूखा है और उसे जो भी दिया जाए कम ही लगता है। ये भूख तुम्हें थकाती है, तोड़ती है और अंत में निराश करती है। तुम्हें लगता है दुख असफलता से आता है। ये अधूरा सच है। असली दुख उस पहचान से आता है जो असफलता को खुद पर ले लेती है। जब कहा जाता है मैं असफल हूं, वही फंदा कस जाता है। सफलता और असफलता घटनाएं हैं, उन्हें पहचान बना लेना आत्मघात है। जरा ठहर कर देखो, जो बनना चाहता है वो अभी जो है उससे लड़ रहा है। ये लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। भीतर एक आवाज है जो कहती है अभी ठीक नहीं, थोड़ा और हो जाओ। यही आवाज चैन नहीं लेने देती। इसी कारण नींद हल्की है, रिश्ते बोझ लगते हैं और अकेलेपन का डर सताता है। समझो, तुम कोई परियोजना नहीं हो जिसे पूरा किया जाना है। तुम कोई अधूरा ढांचा नहीं हो जिसे सुधारना जरूरी है। ये विचार ही झूठ है। जो है वो पूरा है, जो है वही सच है। बनने की कोशिश इस सच से भागने का तरीका है। लोग कहते हैं बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। ये बात आधी सच्ची है और आधी खतरनाक। लक्ष्य साधन हो सकता है, पहचान नहीं। जब लक्ष्य पहचान बन जाता है तब मन गुलाम हो जाता है। फिर हर पल भविष्य में जिया जाता है। आज मर जाता है कल की उम्मीद में। ध्यान दो, जब बच्चा हंसता है तब वो कुछ नहीं बन रहा होता। जब पक्षी उड़ता है तब वो किसी उपलब्धि का प्रमाण नहीं दे रहा होता। प्रकृति में कहीं बनने की बेचैनी नहीं। ये बीमारी केवल मनुष्य ने पाल रखी है। तुम कहते हो जिम्मेदारियां हैं, कैसे छोड़े? छोड़ने की बात नहीं हो रही, भ्रम छोड़ने की बात हो रही है। जिम्मेदारी निभाई जा सकती है बिना पहचान बनाए। काम किया जा सकता है बिना खुद को काम समझे। फर्क बहुत गहरा है। जब तुम खुद को नाम, पद, भूमिका से जोड़ते हो तब डर पैदा होता है। डर इसलिए कि ये सब छिन सकता है। जो छिन सकता है वो तुम नहीं हो सकता। इस सरल सत्य को देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। मन लगातार तुलना करता है, कोई आगे कोई पीछे। यही तुलना ईर्ष्या बनती है, शर्म बनती है, अहंकार बनती है। तुलना वही संभव है जहां बनने का खेल चल रहा हो। जहां बस होना है वहां तुलना का कोई अर्थ नहीं। तुम पूछते हो फिर जिए कैसे? ये सवाल भी बनने से पैदा हुआ है। जैसे जी रहे हो वैसे ही। फर्क बस इतना कि अब जीने से कुछ साबित नहीं करना। सांस चले, शरीर काम करे, मन उठे बैठे, सब होने दो। हस्तक्षेप मत करो। ये मत समझो कि ये आलस्य सिखा रहा है। आलस्य और सहजता में फर्क है। आलस्य भागता है, सहजता ठहरी रहती है। सहज मन ज्यादा साफ देखता है, सही कदम खुद उठते हैं। दुख तब तक रहेगा जब तक तुम मानते रहोगे कि सुख किसी बनने के बाद मिलेगा। सुख भविष्य का पुरस्कार नहीं है। सुख इस पल की स्पष्टता है। जब पल को बिना शर्त स्वीकार किया जाता है तब शांति अपने आप प्रकट होती है। ये मत सोचो कि ये समझ आ गई तो जीवन सरल हो जाएगा। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। फर्क बस इतना होगा कि अब संघर्ष नहीं होगा। दुख आएगा, जाएगा, पर दुखी होने वाला कोई केंद्र नहीं बचेगा।
अभी बस इतना देखो कि बनने की चाह ने कितना बोझ डाला है, कितनी थकान इसी से आई है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो, साफ देखना ही काफी है। यह पहला कदम है। यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं क्योंकि मन कहता है इससे क्या मिलेगा। यह भी लालच है। अभी कुछ मत चाहो, सिर्फ समझो कि दुख का बीज कहां है। जब यह दिखने लगता है तब धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ती है, बनने का तनाव कम होता है और तब एक अजीब सी हल्कापन आता है। यही संकेत है कि दिशा सही है। अब आगे सुनो। जब यह साफ दिखने लगता है कि दुख बनने की चाह से पैदा होता है, तब एक नया डर उठता है। मन कहता है अगर कुछ नहीं बनना तो जीवन बिखर जाएगा, अगर महत्वाकांक्षा छोड़ दी तो पतन हो जाएगा। यह डर झूठा है पर बहुत पुराना है। यह डर इसलिए है क्योंकि अब तक जो भी किया बनने के लिए किया, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, साधना, सबके पीछे एक ही छुपा हुआ उद्देश्य रहा कि कोई पहचान बने। अब जब उस पहचान पर सवाल उठता है तो मन जमीन खोता हुआ महसूस करता है। समझो, बनने की चाह छोड़ी नहीं जाती, वो अपने आप गिरती है जब उसकी असारता दिख जाती है। जब साफ दिखता है कि जितना भी बन लिया भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई, तब मन थकता है। यही थकान कृपा बन जाती है। अब एक बात ठीक से देखो, अभी भी शरीर काम करेगा, भूख लगेगी, नींद आएगी, जिम्मेदारियां रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इनके ऊपर मैं कुछ हूं का बोझ नहीं रहेगा। जीवन हल्का हो जाएगा, ढीला नहीं। मन बार बार पूछेगा तो फिर लक्ष्य क्या? ये सवाल आदत से आता है, बुद्धि से नहीं। लक्ष्य होना गलत नहीं, समस्या तब है जब लक्ष्य के बिना खुद को शून्य समझा जाए। लक्ष्य रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं। जब कोई काम बिना बनने की भूख के किया जाता है तब वो ज्यादा साफ होता है। उसमें दिखावा नहीं, डर नहीं, तुलना नहीं। तब काम पूजा बन जाता है। पर पूजा शब्द से भी चिपकना मत, बस सहज कर्म समझो। लोग सोचते हैं अहंकार छोड़ दिया तो कमजोर हो जाएंगे। सच उल्टा है, अहंकार ही कमजोरी है। वो हर समय बचाव की मुद्रा में रहता है, हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। इसी कारण छोटी बात भी चोट बन जाती है। जब पहचान ढीली पड़ती है तब आलोचना भी हवा जैसी लगती है, तारीफ भी बोझ नहीं बनती। दोनों आती है, जाती है, भीतर कोई स्थायी केंद्र नहीं हिलता। यही असली स्थिरता है। अब ध्यान दो, दुख तब नहीं होता जब कुछ गलत होता है। दुख तब होता है जब सोचा गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होना चाहिए था ही पीड़ा की जड़ है। जीवन को किसी विचार के हिसाब से चलाने की जिद दुख बनती है। जब बनने की चाह जाती है तब होना चाहिए भी कमजोर पड़ता है। जो हो रहा है वो जैसा है वैसा दिखने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय स्वीकार कर लिया जाए। इसका मतलब यह है कि प्रतिक्रिया अंधी नहीं होती। अब एक गहरी बात सुनो, तुम जो हो वो कभी दुखी नहीं हुआ। दुख हमेशा किसी कल्पित व्यक्ति को होता है, उस व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, याद रखा जाना चाहता है। जब ध्यान भीतर जाता है और देखा जाता है कि दुख किसे हो रहा है तो वो कोई ठोस सत्ता नहीं मिलती, बस विचारों का गुच्छा दिखता है। यादें, डर, उम्मीदें, यही झूठा केंद्र टूटने लगता है। इस टूटने से घबराना मत। मन इसे मृत्यु समझेगा, पर यह मृत्यु नहीं, बोझ का गिरना है। जैसे भारी थैला उतारने पर शरीर हल्का हो जाता है, वैसे ही भीतर जगह बनती है। अब एक भ्रम और तोड़ो। लोग मानते हैं कि शांति कोई विशेष अवस्था है। नहीं, शांति कोई अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों के प्रति अनासक्ति है। शांति तब है जब अनुभव बदलें पर भीतर कुछ पकड़े न रहे। तुम पूछते हो क्या यह स्थायी है? कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो बदलता नहीं वो पहचान की अनुपस्थिति है। वहां टिकने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टिकने वाला कोई बचता नहीं। अब देखो, साधना को भी बनने का जरिया बना लिया गया है।
कोई कहता है ज्ञानी बनना है, कोई कहता है मुक्त होना है। ये भी वही पुराना खेल है, बस कपड़े बदले हैं। सच ये है कि जो है वही मुक्त है। मुक्ति कोई पदक नहीं, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं। मुक्ति ये देख लेना है कि बंधन किस भ्रम से पैदा हुआ। जब भ्रम दिखता है तो बंधन अपने आप गिर जाता है। अब जीवन के छोटे छोटे क्षणों पर ध्यान दो। चलना, खाना, बोलना, इन्हें बिना नाम दिए होने दो। इन पर कोई कहानी मत चिपकाओ। कहानी चिपकते ही मन फिर बनने लगेगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा। मन आदत का गुलाम है, बार बार पहचान की ओर भागेगा। उसे रोको मत, डांटो मत, बस देखो। देखने से ही आदत कमजोर होती है। एक दिन अचानक महसूस होगा कि भीतर बहुत शोर कम हो गया है। वही हालात है, वही लोग हैं, पर कुछ बदल गया है। वो बदलना बाहर का नहीं, पकड़ का है। अब समझो, ये जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन में पूरी तरह उतरना है, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। तब हर पल पूरा होता है, क्योंकि उसे किसी और पल से जोड़कर नहीं देखा जाता। तुम्हें कोई विशेष बनना नहीं है, न अच्छा, न बुरा, न बड़ा, न छोटा। ये सब तुलना की भाषाएं हैं, सच इनसे पहले है। अब आखिरी बात, इस समझ को भी पकड़ मत लेना। ये भी एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। सीढ़ी का काम है ऊपर ले जाना, फिर छूट जाना। जब कुछ पकड़ने को नहीं बचता, तब जो रहता है वही तुम हो। उसे नाम देने की जरूरत नहीं। वही शांति है, वही स्वतंत्रता है। याद रखो, दुख इसलिए नहीं था कि जीवन गलत था। दुख इसलिए था क्योंकि जीवन को कुछ और बनाना था। जब ये जिद ढीली पड़ती है, तब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त हो जाता है। यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। यहीं से असली सन्नाटा शुरू होता है, और उसी सन्नाटे में सत्य अपने आप प्रकट होता है।